स्टूडेंट्स, आप सभी का वैदेही इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिससे किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है। आप सभी ने बहुत सारा बुक पढ़ा होगा, RS अग्रवाल का और भी बहुत सारा राइटर सब का बुक है जिसमें आप सभी ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस देखे होंगे, जिसके तहत आप जो है अभी तक टाइम एंड वर्क पे काम करते थे और क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। आज जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा रूल जिसके तहत आप आसान से आसान और भारी से भारी जो है क्वेश्चन को 5 से 10 सेकेंड के अंतर्गत जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्लास है। टोटल जो है 5 से 6 क्लास ये चलेगा और आज फर्स्ट क्लास है, तो देखते हैं कैसे। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो कोई काम जो है 20 दिन में समाप्त करता है। कोई एक व्यक्ति है जो कोई काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी उसे 10 दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है और बी किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी दोनों अगर मिल जाएं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर हमको टोटल वर्क निकालना होगा और टोटल वर्क जो है इन दोनों नंबर का एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। अब एलसीएम देखिए 20 और 10 का, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 20 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए? जैसे कि 40 एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी डिवाइड हो रहा है और 10 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसे 20 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 हुआ, और अगर इसे हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 हुआ। ए और बी, ए का जो इफिशिएंसी है, क्षमता है, वो कितना है? 2 है। यानी 2 की क्षमता से, 2 की स्पीड से वह 20 दिन में 40 काम करेगा, और बी जो है 4 की स्पीड से 40 काम 10 दिन में करेगा। ये बी की क्षमता है। क्षमता को अंग्रेजी में जो है इफिशिएंसी बोलते हैं। ये जो एलसीएम है 40, ये कहलाता है टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य। अब देखिए ए और बी दोनों मिलकर इस टोटल वर्क को कितने की स्पीड से करेंगे कि कितने दिन में काम ये 40 खत्म हो जाए। तो टोटल कार्य कितना है? 40। इन दोनों का इफिशिएंसी कितना है? 4 और 2 6 की स्पीड से ये दोनों 40 काम करेंगे। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो 6 6 जा 36 और बचा कितना? 4 और ये 6। इतना दिन में 6/1 4/6 डेज में जो है दोनों मिलकर 40 काम को समाप्त करेंगे। फ्रैक्शन में भी जो है डे आ सकता है और वैसे नंबर में भी डे आ सकता है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइए। जो मतलब फ्रैक्शन में डे आ सकता है कि नहीं आ सकता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब एक्चुअली में आपको पता चलेगा। जो इतना आसान है ये चैप्टर, इसका कुछ रूल्स होता है वो भी जान लीजिए। टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य में अगर हम डे से डिवाइड करते हैं तो उसकी क्षमता निकलती है। ये एक बेसिक रूल है जिसे आप दिमाग में फिट कर लीजिए। टोटल वर्क में अगर हम डेज से डिवाइड करेंगे तो उसकी क्षमता यानी कि इफिशिएंसी निकलेगा। जब क्वेश्चन करेंगे तब आप जानेंगे। तो अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? ऑप्शन है ए 4 दिन, बी है 6 दिन, सी है 7 दिन, डी है 10 दिन।
और ये क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में 2010 में पूछा गया है। किसी ना किसी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन रहता ही है टाइम एंड वर्क से। पहले आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखें। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। ए जो है पहले लिख लो, ए जो है वो 6 दिन में काम को समाप्त करता है। बी जो है इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। देखिए ए और बी 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा। तो हम देख रहे हैं जो ऐसा कोई सा भी नंबर जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए तो 12 हमें नजर आ रहा है। ए अगर 6 दिन में जो करता है तो इससे अगर डिवाइड करेगा तो 2 की क्षमता से जो है इफिशियंसी से जो है काम करता है, यानी 6 की स्पीड से। बी जो है 12 दिन में करता है तो ये 1 की स्पीड से काम करता है। और ये 12 जो है वो हमारा क्या है, टोटल वर्क है। देखिए अब बोल ये रहा है ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो क्षमता भी दोनों का क्या होगा, ऐड होगा ना। 2 और 1 क्या हो गया, 3 की स्पीड से काम करेंगे। और 3 की स्पीड से अगर ए और बी दोनों ही काम करे तो 12 काम करने में उन्हें कितना दिन लगेगा, 4 डेज। यानी इसका आंसर जो है वो कितना होगा, 4 दिन। तो यही इस तरह से आप जो है आसानी से बना सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसे देख लीजिए। ए जो है 12 काम 2 की स्पीड से करेगा, बी जो है 12 काम 1 की स्पीड से करेगा। 12 जो है क्या है, 6 और 12 का जो है क्या है, एलसीएम है। 6 और 12 का एलसीएम है। ए प्लस बी जो है वो दोनों का काम है। तो a प्लस बी अगर होगा तो 2 और 1 3 की स्पीड से 12 काम करेगा तो वो 4 दिन में काम समाप्त कर लेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। a जो है वो 12 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। a और b दोनों मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है। b अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ऑप्शन है 30 डेज, 24 डेज, 20 डेज और 25 डेज। इसमें ए भी कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर भी कर रहा है, और बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसे आप पहले लिख लीजिए। ए जो है 12 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। टोटल कार्य हमको नहीं पता है और टोटल कार्य जो है एलसीएम से हम निकालते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। 12 और 8 का एलसीएम ऐसा कोई लीजिए नंबर जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए। तो एक आता है 24 जो है हमारा क्या है, टोटल वर्क है, कार्य है। ए 12 दिन में 24 कार्य को करने में वो कितने स्पीड से करेगा, तो वो 2 की स्पीड से करेगा। ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में 24 काम कितने की स्पीड से करेंगे, 3 की स्पीड से करेंगे। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे देखिए ए और बी का दोनों का जो स्पीड है वो है 3 और ए का जो अकेले का स्पीड है वो है 2। इसका मतलब बी का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। और 24 काम टोटल काम को करने में वो 1 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। और यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 दिन। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ए 12 काम जो है, 12 दिन का काम जो है
वो 24 काम करता है 12 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर जो है 24 काम को 8 दिन में करते हैं, वो भी 3 के स्पीड से। और बी अकेला जो करेगा, अगर ए और बी का स्पीड 3 है और अकेला ए का स्पीड 2 है, तो बचा कितना? एक ही बचा ना। वो एक किसका स्पीड होगा? बी का स्पीड होगा। टोटल वर्क कितना है? 24 में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 24 डेज, और यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में है क्या? ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में अकेला, और सी कर रहा है 18 दिन में। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्लास में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। फिलहाल ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ए और बी सी, ए कर रहा है 10 दिन में काम, बी कर रहा है 15 दिन में काम, और सी कर रहा है 18 दिन में काम। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? पहले तो आप लिख लीजिए। ए जो है वो 10 दिन में काम करेगा, कोई भी काम, टोटल वर्क अभी निकालेंगे। बी जो है वो 15 दिन में काम करेगा, और सी जो है वो 18 दिन में काम करेगा। अगर देखा जाए कौन सा नंबर एलसीएम आता है? 90 आता है, जो इन तीनों से ही डिवाइड हो रहा है। और 90 हमारा क्या है? टोटल वर्क है। अगर ए 90 काम 10 दिन में करेगा तो कितने स्पीड से करेगा? 9 की स्पीड से करेगा। बी अगर 90 काम करेगा, 90 काम करेगा, तो वो कितने स्पीड से करेगा? 6 की स्पीड से करेगा। और सी जो है 90 काम 5 की स्पीड से करेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं तीनों का जो है क्षमता, स्पीड जो है वो हम निकाल लिए हैं। ए का 9 है, बी का 6 है, और सी का 5 है। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर 90 काम कितने दिन में करेंगे? 9, 6, 15 और 5, 20। अगर इनको हम काटें तो 9/2 होता है, और 9/2 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 4 जा 8 और 1/2, यानी 4/1/2 डेज में जो है ए, बी और सी तीनों मिलकर जो है काम को समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी में 2015 में पूछा गया है ये सवाल। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक कोई ना कोई क्वेश्चन इससे किसी भी एग्जाम में जो है रहता ही है, चाहे वो आप एसएससी का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं, या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो आप इसे आसानी से अब बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे भी थोड़ा कुछ लेवल और बढ़ेगा, लेवल हाई लेवल का क्वेश्चन भी रहेगा, कुछ जो है शॉर्ट लेवल का भी होगा। इसको बनाने का तरीका ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप रूल के हिसाब से चलते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं, तो छोटा से छोटा क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन उसे अगर हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा तब आप बनाने में आपको बन तो जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। और किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे तो टाइम 5 से 10 सेकेंड के अंतर्गत जो है हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी क्लास 2 का मिलेगा। तो आज के लिए जो है गुड नाइट। आप सभी अपना अच्छा से ख्याल रखिए।